सदन स्थगित करके तब उस प्रस्ताव को स्वीकार किया। ये पहले कह देते कि हम अभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, हमें 3 दिन का समय चाहिए, इस पर मंगलवार को चर्चा कर लेंगे, तो मंगलवार को मान लेते जैसे विपक्ष। उसी समय इन्होंने जब मंगलवार के लिए कहा तो विपक्ष ने कह दिया ठीक है मंगलवार को कर लेंगे चर्चा। तो वो तो इनकी हठ धर्मिता का परिणाम है, जो ये 3 घंटे तक काम नहीं चला उसमें हाउस में, तो वो इनकी अपनी सरकार की विफलता का बात है। इसको लेकर सर सत्ता पक्ष के तमाम विधायक हों, चाहे मंत्री हों, चाहे खुद मुख्यमंत्री हों, पुरानी आपके समय की जो सरकार थी उसकी तमाम चीजें गिनाते हैं, तमाम जो हाउस में गिना ना, इसीलिए तो चर्चा कर रहे हैं। हमारे समय की भी बताएं, और जो अब घटित हो रहा है उसके बारे में जवाब दें। पहले जो घटित हुआ, किसके राज में क्या हुआ, 5 साल बाद जनता फैसला लेती है, लेकिन उस 5 साल के दरमियान जब भी हाउस चलते हैं तो उन पर सब में चर्चा होती है। तो अब जो आपके इश्यूज पर चर्चा होगी और जो पिछले इश्यूज उठाएंगे तो उन पर भी चर्चा करने के लिए, तो चर्चा से भाग कौन रहा है? सत्ता पक्ष भाग रहा है, विपक्ष भाग रहा है। विपक्ष तो कह रहा है चर्चा कराओ, और ये चर्चा नहीं कराना चाह रहे थे, इसका मतलब ये भाग रहे हैं चर्चा से। आज आपकी तरफ से एक बड़ी कॉल दी गई है, वोट चोरी के मुद्दे को लेकर आप सदन तक यानी कि विधानसभा तक आप पैदल मार्च करने वाले हैं, किस प्रकार से रूपरेखा? बड़ी कॉल नहीं, सिर्फ विधायक गण का ही है। विधायक मुद्दा तो बड़ा है सर, और मुद्दा तो आज सारे देश का सबसे बड़ा मुद्दा है वोट चोरी का। जिस तरह से चुनाव आयोग एक भारतीय जनता पार्टी का एक विभाग की तरह काम कर रहा है, आज पूरी तरह से उनके हाथों में खेल रहा है। ये अब बात किसी से छिपी हुई नहीं रही। जिस तरह से राहुल जी ने एक करके एक ही पार्लियामेंट की एक असेंबली का ही सारे डाटास क्रमवार जो रखे हैं और उसमें जो 5 मुद्दे उठाए हैं, इलेक्शन कमीशन को उन 5 मुद्दों पर जवाब देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को ये कहना चाहिए कि भाई जो नेता प्रतिपक्ष ने मुद्दे उठाए हैं इसको हम गंभीरता से इस पर ध्यान देंगे, इसकी हम जो इंक्वायरी कराएंगे 15 दिन में 20 दिन में दोबारा से मीडिया के सामने आएंगे और हम दूध का दूध पानी का पानी जो भी है वो स्थिति बताएंगे। जो भी शंका बनी है उन शंकाओं का हम निराकरण करेंगे। लेकिन ये भी क्या अठधर्म था और उल्टा आंख दिखाए धमकी दे रहे हैं विपक्ष के नेता को। अरे भाई आंकड़े तुम्हारे हैं, तुम्हारे आंकड़ों से कह रहे हैं एफिडेविट, किस बात का एफिडेविट दिए तो है 18,000। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ एफिडेविटों का? एक भी एफिडेविट पे कोई बात की, कोई चर्चा की? तो फिर ये मुख्य आयुक्त चुनाव आयुक्त का काम थोड़ी है। उस मुख्य चुनाव आयुक्त का तो ये है कि पूरे देश में संदेश जाना चाहिए कि मुख्य चुनाव आयुक्त एक संवैधानिक संस्था है जो कि न्यूट्रल है और जो सबके साथ में चलती है, सबको साथ में लेकर के सारा दलगत भावना से ऊपर उठ करके कार्य कर रही है। इसके साथ साथ ये पूरे देश में आपने तमाम वोटर्स को जांचा है, तमाम वोटर लिस्ट की कहीं ना कहीं छटनी की, उसके बाद ये तमाम शिकायतें जो हैं आपको मिली हैं, जो फर्जी वोट हैं वो आपके हिसाब से जो बताए जा रहे हैं। हरियाणा के लिहाज से मैं सर हरियाणा की स्थिति आपसे जानना चाहूंगा, हरियाणा में भी क्या इस प्रकार की स्थिति है? आप देखना बहुत जल्द हरियाणा के सारे एक बड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सारे एक करके रखे जाएंगे कि जो हमारे संज्ञान में आए हैं, किन किन विधानसभाओं में इतनी गड़बड़ियां हुई हैं, वो सारी चीज विस्तार के साथ में बताएंगे। कब तक करने वाले सर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस? बहुत जल्द करेंगे। अभी हम उसकी हमारी टीमें लगी हुई हैं। सर एक अंतिम सवाल रहेगा, बड़ा मुद्दा है, प्रदेश के लोगों को इलाज मिल रहा था, मुफ्त इलाज, कहीं ना कहीं आयुष्मान योजना के तहत वो इलाज मिला था, वो बंद पड़ा है, किस प्रकार से देखिए ये मुद्दा भी उठाएंगे? ये पूरी तरह से विफल है। आयुष्मान कार्ड का हमारा प्रमुख मुद्दा है, उसमें कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में उसको ले नहीं रहे। अब 2100 रुपये महिलाओं के लिए कहा उन्होंने, कहीं आज तक दिया नहीं, 10 महीने हो गए और अब उन पर शर्त लगाने लगे, कंडीशन लगाने लगे तरह तरह की। इन्होंने 3100 रुपये धान खरीदने के लिए कहा था, लेकिन किसी का नहीं किया। आज पूरा प्रदेश जल भराव से ग्रसित है, कहीं भी पानी निकल नहीं रहा, सारी जो फसल है पूरी बर्बाद हो चुकी है। आज कौशल विकास रोजगार निगम में पहले तो उन्होंने वोट की खातिर फर्जी और वो जो लोग उनको भर्ती करते रहे, और उसके बाद में जब इनका राज बन गया तो अब उनको निकालने में लगे हुए हैं।
पीले कार्ड जो है 2,80,00,000 लोगों को ये फ्री राशन 2,80,00,000 की आबादी में से 2,05,00,000 को ये फ्री राशन दे रहे थे। जी। अब जब राज बन गया तो 25,50,00,000 का काट दिया, और जब नहीं था 7,51,000 कार्ड से बढ़ा करके इन्होंने 51,89,000 कार्ड वोटों का लाभ लेने के लिए तमाम चीजें। वोटों का लाभ लेने के लिए सिर्फ ये सारी वोटों की इनकी वो थी कि भाई किस तरह से लोगों से वोट वसूले जाएं अपने ये हथकंडों से, और फिर अब उनको हटाया जा रहा है। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। प्रदेश अध्यक्ष उदयभान साहब थे और इनकी तरफ से तमाम बातें बताई गई कि किस प्रकार से तमाम चीज होंगी और तमाम मुद्दे सदन में जो हैं वो उठाए जाएंगे। आज भी वोट चोरी को लेकर प्रोटेस्ट कांग्रेस करती हुई नजर आएगी। 1:15 बजे का समय रखा गया है। हाईकोर्ट चौक से लेकर सदन तक तमाम विधायक प्रोटेस्ट करते हुए पैदल जाएंगे। कैमरामैन अशोक के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़।